नाम और शेयर दोनों यू के साथ। जिग्ना जी निकली थी, उसके बाद मेरी वो वॉक ऑफ शेम वाली एक्टिविटी हुई थी। 17 कंटेस्टेंट्स में से आप केवल 4 कंटेस्टेंट को बोलोगे भाई तुम्हारा तो मुशायरा होगा। आज अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो तो इट्स बिकॉज ऑफ द स्टोरी। सो वी हैव मेड बिग UK07 फाउंडेशन। यस, तो आप बार बार मन्नारा का जिक्र कर रहे थे और भी कंटेस्टेंट से मतलब बोल रहे थे कि मन्नारा का ख्याल रखना। एल्विश आर्मी एक्स ब्रो सेना इज लाइक अगेन भाईचारा, बट डिजर्विंग विनर शुड बी अभिषेक। तो बिग बॉस की जितनी भी अर्निंग थी वी वर डोनेटिंग इट टू दैट। बट वो थप्पड़ समर्थ को जिंदगी भर याद रहेगा नेशनल टेलीविजन पे। हाथ जोड़ करके कंबल के अंदर बस ये बोलता था, मैं कहा भगवान जी प्लीज सब कुछ सही कर दो। वो मेरे को बोली राइडर चल तेरी बाइक में घूमने चलेंगे हम लोग। सो डेफिनेटली हम लोग बाहर मिलेंगे। और मैं विक्की भाई की मम्मा के इंटरव्यूज देख रहा था, मेरे को ब्रो मुनावर इज द गाय जो भयंकर पहले नाजिला का नाम यूज करा, फिर उसके बाद उसके एक्सप्रेशन स्टार्टिंग में आई थी, मैंने कहा क्या कर रही है ब्रो। मैंने कहा एक लाइन में 100 एक्सप्रेशन कैसे कोई चेंज कर सकता है। शादी के बहाने कितना यूज करा होगा लड़कियों को। एंड उसके बाद दरिंदा बोलते हैं ऐसे, वुमेनाइजर तो एक छोटा शब्द है बट दरिंदा। आई एम अ राइडर ब्रो अपनी यू जिंदगी फेल्ट में। सुसाइडल? या उत्तराखंड के एक लड़के की लॉकडाउन में नौकरी चली जाती है। लड़का मिडिल क्लास से है, जाहिर है जिम्मेदारियां हैं, लेकिन लड़के ने हार नहीं मानी और निकल गया अपनी KTM बाइक पर दुनिया की सैर करने। धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया और लोग जुड़ते गए और ऐसे ही बन गया देश का नंबर 1 मोटो व्लॉगर। नमस्कार, मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आप देख रहे हैं दैनिकजागरण.com। मैं बेहद स्वागत करती हूँ गढ़वाल की शान, उत्तराखंड की शान, ब्रो सेना की जान, UK07 AKA अनुराग AKA बहुत सारे नाम हैं आपके, बाबू भैया का। कैसे हैं थैंक आप? यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे अच्छी उत्तराखंड वाली चीज, जब भी मेरा स्टेट का नाम, मेरी एक गाने मेरा एक गाना है एक्चुअली, उसकी लाइन है कि नाम और शेयर दोनों यू के साथ। अनुराग से पहले कोई मेरे को UK07 बुलाते ना, UK से हाथ से थे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। आई रियली फेल्ट दैट वेलकमिंग। मैं क्या बुलाऊं आपको, UK07, बाबू भैया या अनुराग? जो भी आपको अच्छा लगे। ओके अनुराग। टोटली। अनुराग, बिग बॉस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोगों का ख्वाब है, सभी जाना चाहते हैं वहाँ पर। तो आपके लिए बेस्ट फीलिंग क्या थी जब आपने घर में एंटर की या जब आप घर से बाहर आए? यार मेरे लिए ना दोनों ही बेस्ट फीलिंग थी। घर में जब मैं एंटर करा तो मेरी मम्मा का बहुत बड़ा सपना था कि यार मेरे को तो टीवी पे देखना है। कमिंग फ्रॉम अ कॉमन बैकग्राउंड फैमिली, मम्मा जब हम छोटे थे, हम स्कूल का होमवर्क किया करते थे ना, तो मम्मी टीवी में एक्टर्स को देखती थी। हम उस टाइम हम भी होमवर्क करते करते उनके साथ बैठा करते थे। तो मम्मा बोलती थी यार, कभी बोला नहीं करती थी बट वो आपको पता है ना कि उनके उससे पता लग जाता है कि वो भी हर एक माँ सोचती है कि यार कभी हमारा बच्चा वहाँ पहुँच पाएगा। और शायद जब यूट्यूब पे मैं आगे बढ़ता रहा तो उनका एक हमेशा से मेरे को बोलती थी कि यार तुझे टीवी पे देखना है, टीवी पे देखना है। हाँ, उन्होंने मेरे को टीवी पे देखा, बट हाँ जिस तरीके से उन्होंने मेरे को टीवी पे देखा, जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई शो के अंदर, वो थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर है। एक माँ के लिए बहुत मुश्किल रहता है जब उनका बच्चा परेशान रहता है, तो उनके लिए डेफिनेटली वो चीज़ें बहुत मुश्किल थी। बट एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ें बाहर आने के बाद हुई, उसके बाद तो शी इज़ वेरी हैप्पी। मतलब अब वो भी खुश है और मैं भी खुश हूँ। आपकी बिग बॉस जर्नी काफ़ी इमोशनल रही। हमने आपको देखा, एक फेस था आपका जहाँ पे आप बहुत इमोशनल थे, अपने घर वालों को याद कर रहे थे और आपने बताया बाहर आके भी कि आपके घर वालों को ये जानकारी नहीं थी कि आप ऐसे सिचुएशन में हो, या आपको बताया गया, आधी जानकारी दी कि घर वाले क्यों नहीं मिल रहे हैं और आपको वॉक ऑफ शेम भी कराया गया। तो उस वक्त आप क्या महसूस कर रहे थे और अभी आप कैसे इस चीज़ से बाहर आ पाए? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पता है आपको सबसे ज़्यादा डैमेजिंग इस दुनिया में ना कोई एक चीज़ हो सकती है, तो वो होती है हाफ इन्फॉर्मेशन। मेरे को एक हाफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई थी बिग बॉस के शो में कि हमने आपके घर वालों को इस शो पर बुलाया था, आपकी ब्रोसेना को बुलाया था, वो इस शो पर नहीं आ पाए। मैं वो लड़का हूँ जो एक स्टोरी पे एक शहर फ्रीज कर देता है। अगर मैं एक स्टोरी लगाऊँ ना कि ब्रोसेना मैं वहाँ पर आ रहा हूँ, सो आई नो कि मेरे को लोग कितना प्यार करते हैं, वो आएंगे। चलो एटलीस्ट फैंडम की बात छोड़ दी जाए, इफ़ यू टॉक अबाउट पेरेंट्स, आप ज़िंदगी में कोई सा भी गलत काम करके आ जाओ या कोई सी भी गलती कर दो ना, आपके माँ बाप आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर। वो ये रहेंगे यार हमारा बच्चा, चल गलती हो गई, हम तो इसके साथ खड़े रहेंगे। बट जब हाफ इन्फॉर्मेशन मेरे को प्रोवाइड कराई गई कि हमने आपके घर वालों को बुलाया, आपके घर वाले नहीं आए, तो मेरे दिमाग में था यार कि ऐसा क्या ही हो गया कि मेरे मॉम डैड नहीं मेरे से मिलने हैं, जब उन्हें एक अपॉर्चुनिटी भी मिली। बट डेफिनेटली वुड लाइक टू थैंक ऑल मीडिया फ्रेटर्निटीज़। उस टाइम पे जितनी भी मीडिया फ्रेटर्निटीज़ थी, दे रीच्ड आउट टू माई ब्रदर कलामिंग
एंड फिर उन्हें पता लगा कि भाई जो कॉल आया था वो ये आया था कि मेरे भाई को मेरे ब्रोसीना के लोगों के साथ ये कुछ सेशन करने के लिए बुलाया था, क्वेश्चन आयर, जिसमें वो सलमान सर से कुछ पूछ सकते थे, बट मेरे माँ बाप को कभी रीच आउट करा ही नहीं गया था. तो दैट वाज द हाफ इन्फॉर्मेशन दैट मेंटली डिस्टर्ब मी इनसाइड द हाउस. ओके। और ये वॉक ऑफ शेम वाली क्लिप अभी तक नहीं आई है ना, ही सोशल मीडिया पर या फिर बिग बॉस में इसका जिक्र किया गया? आई गेस आपने डेफिनेटली बाकी कंटेस्टेंट्स के इंटरव्यूज करे होंगे या देखे होंगे ट्विटर पे. अ लॉट ऑफ कंटेस्टेंट्स, आई गेस जिग्ना जी के बाद, जब जिग्ना जी निकली थी उसके बाद मेरी वो वॉक ऑफ शेम वाली एक्टिविटी हुई थी. एंड जो जब वो एक एक्टिविटी, बिग बॉस एक ऐसा घर है जो एक्टिविटीज़ ना सबके लिए यूनानिमसली बनाई जाती है. हर किसी को एक पावर मिलती है, ऑप्शन मिलता है कि यार आप ये कंज्यूम कर सकते हो एक्टिविटी में. बिल्कुल। पता है आपको, मैंने पूरे बिग बॉस के शुरू से एंड तक केवल मेरे को एक ही एक्टिविटी मिली थी, एक ही एक्टिविटी विच आई वन. बिग बॉस वर्सेस सॉरी यूट्यूब वर्सेस सेलिब्रिटी का कुछ एक एक्टिविटी हुई थी जहाँ पर हमें उन्हें रोस्ट करना था. एंड दैट एक्टिविटी आई वन, राइट. ओके। वही अकेले एक्टिविटी थी जिसका मैं पार्ट था हाँ. शुरू से एंड तक. चाहे वो नॉर्मल कोई सी भी एक्टिविटी हो, वो लोग अपने फेवरेट्स को ही कॉल करते थे, उन्हीं से वो एक्टिविटीज़ कराते थे. हम लोग बस साइड में बैठ करके वी जस्ट यूज्ड टू सी कि व्हाट वाज हैपनिंग. उन चीज़ों के लिए मैंने ठीक है, आप समझ रहे हो, बायसनेस होना इट्स ओके, बट एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देना Yes, true, मैटर करता है. अगर आप 10 बंदों को रेस में भगा रहे हो और उसमें से बोलो 4 बंदे भागेंगे और बाकी 6 बंदे भागेंगे नहीं फिनिश लाइन की तरफ, तो बोलेंगे ना भाई इट्स नॉट फेयर, राइट, इट्स अनफेयर. आप अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो बाकी लोगों को. आप पूरा शो ही 2-3 लोगों के अराउंड 24 घंटे मॉनिटर कर रहे हो. मैं अंदर रह करके आऊँ तो मुझे पता है कि किन लोगों के अराउंड वो शो रिवॉल्व हो इनफैक्ट रहा था. आप समय समय पर बिग बॉस को कॉल आउट भी किए, जब आपके साथ ऑब्वियसली बायसनेस हो रही थी तब भी, और जब एक सीन ऐसा था जब अंकिता और आपकी बहुत ज़्यादा लाइक झगड़ा हुआ था, जब उन्होंने यूट्यूब कम्युनिटी के बारे में भी बोला था. बेसिकली उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि तुम लोग हमारी वजह से टीवी पे दिखाए जा रहे हो. तो मैं कहा ब्रो, आप, आई रिस्पेक्ट हर, राइट, आई रिस्पेक्ट बिकॉज शी इज़ एन आर्टिस्ट. उन्होंने काम किया तभी वो वहाँ पर पहुँची है. बट सब लोग अपनी मेहनत करके वहाँ पर पहुँचे. कोई ऐसा नहीं पहुँचा कि भाई इक्का दुक्का करा और उठा लिया रोड से. तो सब लोग अपनी मेहनत करके वहाँ पर पहुँचे थे. तो मेरी उनसे जो लड़ाई हुई थी इसी पॉइंट को लेकर के हुई थी, यार फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरा इतना फैंडम है, तो ही मैं आपकी वजह से दिख रहा हूँ टीवी पे. बट द थिंग इज, नंबर्स कभी मैटर ही नहीं करते. द पर्सनालिटी, द पर्सन मैटर्स, द आर्ट मैटर, सो मैंने डेफिनेटली कॉल आउट करा उन चीज़ों पे बिग बॉस को. एंड फिर वो चीज़ें मेरे खिलाफ ही होती रह के गई. मैंने कॉल आउट एक करेक्ट शब्द है. बहुत सारे इंटरव्यूज में मेरे को लोगों को बोला गया इट वाज बिग बॉस वर्सेस मी. मैंने कहा इट वाज नेवर बिग बॉस वर्सेस मी. मेरे एंड इफ से इट इज अ रियलिटी शो यू शुड शो द रियल इमेज ऑफ इट. Exactly, and आप आज की डेट पे एवरीवन जो भी इंटरव्यूज कर रहे हैं, एक लोगों की ऑडासिटी है कि वो क्या सोच रहे हैं, उनको पता है. अब अभी आज की डेट पे ना एवरीवन इज कॉलिंग शो अनफेयर, शो बायस. लोगों को ये दिख रहा है कि भाई कहीं ना कहीं ये शो केवल कुछ स्पेसिफिक लोगों को जिताने में लगा है. बट आपको पता है, जब ये 3 महीने पुरानी बात, जब ये पहले हफ्ते में थे हम लोग, तो वो पहले हफ्ते में कितनी, जब मैंने ये चीज़ें बोली थी तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन जो घर के अंदर से चीज़ें बोल रहा था. बिल्कुल. मैं बिग बॉस देखती हूँ और मैंने देखा था, एक सीन भी था जब हम मनारा को समझा रहे थे कि बायसनेस हो रहा है, और वो आपको समझा रही थी कि ऐसा नहीं हो रहा है, बट यू आर ऑलवेज देयर. चाहे वो मुनव्वर को कॉल आउट करना हो जब आयशा बेहोश हो जाती है, और आपने तब भी कॉल आउट किया था उनको. डेफिनेटली यार, मेरे को अननेसेसरी के मुद्दों पे नहीं करना था कि भैंगे तुमने अंडे चुरा लिए. ब्रो, मैं वेजिटेरियन हूँ. मैं तुम अंडे चुराओ, फोड़ो, मेरे आई डोंट गिव अ डैम कि तुम क्या कर रहे हो, राइट. बट जो चीज़ें कॉल आउट करने वाली थी उन चीज़ों के लिए लोग बात ही नहीं करते थे. एवरीवन इन द हाउस यूज्ड टू फॉलो. जो उन्हें एक फीडबैक मिलता था ना वीकेंड के बारे पे, अब बोल दिया कि भाई आप अच्छे कंटेस्टेंट हो, सब लोग आपके साथ. भाई बोल दिया कि आप खराब दिख रहे हो, सब लोग आपके ऑपोजिट. लेकिन वी एज अ ऑडियंस, हमें ऐसा लग रहा था कि बिग बॉस बहुत ज़्यादा फेवर कर रही है आपको. Okay. कुछ 2-2 टास्क आपके ऊपर डिजाइन किए गए, चाहे वो पेड़ वाला हो या बाइक वाली हो, तो उस पर आप बोलेंगे कुछ? मैं आपको बताता हूँ, वो दोनों टास्क ना नॉमिनेशन के टास्क थे. बाइक वाले में भी मैं ही नॉमिनेटेड था और पेड़ वाले में भी मैं ही नॉमिनेटेड था. सो इवन पेड़ वाले टास्क में तो मेरे को अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली गई थी कि मैं किसी को नॉमिनेट कर सकता हूँ. बिग बॉस एक बातें करने का शो है. वॉट यू फील, वॉट यू कैन एक्सप्रेस दैट. हम लोगों को, हम इतने सीजन्स देखते हुए हैं, तो मैं पता है कि यार अगर हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, आप केवल ये इंटरव्यू इसीलिए कर रहे हो बिकॉज यू वांट मी टू कम आउट फॉर माई थॉट्स, राइट. ट्रू. एंड इफ आई कैन सी अ स्माइल ऑन योर फेस, दैट मीन्स मैं आपके क्वेश्चन के आंसर उस इंटेंसिटी से कर रहा हूँ जिस इंटेंसिटी से आप मेरे से पूछ रहे हो, राइट.
बिग बॉस के अंदर भी मैंने यही चीज़ें करी, बट फेवर वाली चीज़, अगर आप केवल आप 17 कंटेस्टेंट्स में से आप केवल 4 कंटेस्टेंट को बोलोगे भाई तुम्हारा तो मुशायरा होगा, तुम्हारी तो शायरी होगी, तुम्हारा तो डांस होगा, ब्रो, नॉट एन डांसर, राइट? मैं एक नॉर्मल जिंदगी जीने वाला इंसान हूँ जो अपनी जिंदगी जी करके वहाँ पर पहुंचा है वहाँ पर। I'm a राइडर ब्रो। अगर आप मेरे को बोलोगे कि हाँ एक रेस खेलनी है तो नो वन कैन बीट मी इन दैट सेंस, राइट? वही है ना कि उन लोगों के अकॉर्डिंग, उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग टास्क बनाए गए थे। मेरे को वहाँ पर जब नॉमिनेशन टास्क में भी खड़ा कर दिया था तो बाइक के ऊपर मेरे को बैठना था। मेरे पास ऑलरेडी 11 बाइक हैं, सुबह बाइक्स घर पे खड़ी हैं ब्रो, एंड आई रियली डोंट गेट द टाइम टू राइड देम, बहुत मुश्किल हो जाता है। सो फेवर मुझे तो कहीं से नहीं लगा। नहीं किया गया। जी। आपने डांस वाली चीज़ बताई, तो जब आपके ऐसे डांस वाले वीडियोस आते थे या। तो सोशल मीडिया हम ट्रैक रखते हैं तो बहुत सारे ऐसे मीम्स बने, हाँ टोटली। यू हैव बीन पोर्ट्रेड एज अ जोकर, या। ठीक है? तब लेकिन एक मुहिम सी स्टार्ट हो गई, आपकी ब्रो सेना ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, आप बिग बॉस हाउस में उनको सपोर्ट कर रहे थे और यहाँ पर भी सोशल मीडिया में वो बहुत सपोर्ट कर रहे थे। ऐसे काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्लिप्स आए जब ब्रो सेना ने मास्क पहन के लोगों की मदद करी और ये वो। तो एक जब यूट्यूब बन जाता है और एक कम्युनिटी बन जाती है, उसके बाद बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वो अपने इंसानों को, अपने लोगों को याद रखें। यू हैव टुक अ स्टैंड फॉर देम और उन्होंने भी आपका स्टैंड लिया। ये पूरी सिचुएशन लाइक मेक्स मी इमोशनल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज मैं आपको बताऊँ बीइंग अ क्रिएटर, जब आप अपनी अच्छी लाइफ पर रहते हो ना तो आपके फैंस आपको डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं, बट पता है जब आप ट्रोल हो रहे होते हो ना एंड आपको फैंडम ही आ जाता है कि ब्रो, बिकॉज माई फैंडम न्यू मी, जो लोग हंसी मजाक उड़ा रहे थे उन्होंने मेरी लाइफ स्टोरी कभी देखी नहीं है। एंड आप जिंदगी में कभी हर किसी को खुश नहीं कर सकते, 100 लोग हैं तो मैं 100 लोगों को खुश नहीं कर सकता, आई एक्सेप्ट दैट। मेरे अंदर वो एक्सेप्टेंस है कि भाई मैं अगर एक चीज़ करूँगा तो वो शायद आपको अच्छी लग सकती है बट वो सामने वाले को गलत लग सकती है, बट एटलीस्ट यू शुड नो द होल स्टोरी कि पूरी जर्नी क्या रही है। एंड आई एम नॉट आस्किंग एनीवन कि भाई जा करके मेरी जर्नी देखो, राइट? बट एटलीस्ट आई एम नॉट दैट गाय। अगर आप किसी सिचुएशन से जा रहे हो तो आई वोंट ट्रोल यू आउट, आई वोंट डीमोटिवेट यू, आई वोंट स्टूप डाउन टू दैट लेवल कि मैं भाई आपको बस सुसाइडल पॉइंट तक लेके चले जाऊं कि भाई अब तो तूने खत्म ही कर दिया अपनी जिंदगी में। सुसाइडल? या एट वन पॉइंट आई हैड दैट थॉट कि मैंने कहा यार क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें, मैं आई वाज जस्ट बीइंग मी। वो डांस वाले स्टेप की बैक स्टोरी अगर आप लोगों को पता हो ना, जिस दिन वो टास्क था ना, दिवाली बैश का वो टास्क था, आई रिमेंबर, उस टास्क में ना मेरी मम्मा की वीडियो दिखानी थी एंड उस वीडियो में व्हाट हैपेंड, मेरा सबसे पहला मेरे को एक टास्क दिया गया और मेरे को बहुत दिन हो गए थे, मैंने कहा यार मेरे को अब घर वालों को दिखा दो बिकॉज मैं बहुत इमोशनली ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ। तो मेरा फर्स्ट टास्क था, तो मेरे को बोला गया कि आपको ना डांस करना है और अगर आप डांस करके जीत जाओगे टास्क में तो हम आपको आपके घर वालों की वीडियो दिखा देंगे। ये बैक स्टोरी थी उसकी। आई एम नॉट अ डांसर यार, मैं आज तक मैंने शादियों में हाथ हिला दिया है, सब कुछ कर दिया, दैट वाज द होल पॉइंट। मैं वो इंसान हूँ। बट आई डोंट नो क्यों मीम्स बन रहे थे, आप बहुत अच्छा डांस करते हो, आई माउंट कि यार अच्छा डांस करता है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। सी मैं इसका भी आंसर करूँगा कि मीम्स में ना दो चीज़ें होती हैं। जब आप क्रिएटर बनते हो ना तो आपको दो चीज़ें हैं, एक होती है ट्रोलिंग और एक होता है हेट। टचवुड महादेव जी के घर पास है ना, कभी हेट नहीं खाई है, लोग कभी हेट नहीं करते। ट्रोल सब लोग होते हैं जिंदगी में यार, फन एंटरटेनमेंट। इफ यू आर एन आर्टिस्ट, इफ यू आर मेकिंग समवन स्माइल या इफ यू आर मेकिंग एवरीवन हैप्पी, अगर मैं 10 लोगों को खुश कर पा रहा हूँ, मैं हैप्पी कि भाई लोगों ने उस टाइम मुझे जोकर का टैग दिया, बिकॉज हमारी एक फाउंडेशन है जो लोगों क्या को, फाउंडेशन है? UK07 फाउंडेशन, बेसिकली लोगों ने मेरे को इस मुकाम तक पहुंचा दिया था कि जहाँ पर मैं अपने सपने पूरे कर पा रहा था। मेरे को जो भी चीज़ लेनी थी, मैं इतना आई वॉज अर्निंग गुड, राइट? बट वो लोगों ने मेरे लिए करा था। सो हमारा एक थॉट प्रोसेस था टीम के साथ, मैंने कहा लोगों ने तो मेरे लिए इतना सब कुछ करा, हम लोग लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। सो हम लोगों ने एक फाउंडेशन खोली, UK07 फाउंडेशन। एंड उस फाउंडेशन में आपको बताता हूँ, सबसे पहली बात तो बिग बॉस की जितनी भी अर्निंग थी वी वर डोनेटिंग इट टू दैट। अभी आया नहीं है चेक, बट जब आएगा तो वी विल डू दैट। एंड एट द सेम टाइम हमारी एक मर्च लॉन्च हुई थी ब्रो सेना करके। हम लोगों ने 17 मिनट के लिए वेबसाइट खोली थी और 17 मिनट में हमारे 1.5 लाख ऑर्डर्स थे मर्च के। ओह वाओ। सो वी हैव पीपल जो बहुत बहुत कट्टर तरीके से हमारे साथ खड़े हैं। सो द होल पॉइंट ऑफ UK07 फाउंडेशन वाज टू हेल्प आउट पीपल जिन्हें एक्चुअली ज़रूरत है। बट जब हम लोग मेल ओपन करते थे ना तो किसी को अपनी मम्मा के हॉस्पिटल के बिल देने होते थे, किसी को अपनी बहन की शादी करानी थी एंड उसको फंड्स की ज़रूरत थी, किसी को किसी के पापा की जॉब चली गई थी, कोई कहीं पर वर्कआउट कर रहा था। बहुत लोग प्रॉब्लम से जूझ रहे थे।
मैं आपको मेल बॉक्स दिखाऊंगा ना, तो दिन में लाइक कम से कम सच्ची बता रहा हूँ 10-12 हज़ार मेल्स आती थी ऐसे लोगों इसीलिए की। आपका जो फैंडम है, इट्स लाइक तगड़ा फैंडम। तो 10-12 हज़ार मेल्स आते थे डेली के, and हम लोग, मैंने कहा यार हमारी ज़िंदगी में क्या ही प्रॉब्लम चल रहा है, लोग जो फेस कर रहे हैं रियल लाइफ में यार, तब पता लगता है कि लोग एक्चुअली में इतना सब कुछ फेस कर रहे हैं। सो हम लोगों ने सोचा यार क्यों ना एक ऐसी फाउंडेशन बनाई जाए जहाँ से हम लोग मर्च से या ब्रांड से, पूरा पैसा नहीं, क्योंकि हमें भी एक मैनेजमेंट कॉस्ट लगती है, बट जितना भी हम लोग बचा सकते हैं उन लोगों के लिए, वी विल डू दैट। वाह अनुराग। सो यूकेसिज्म फाउंडेशन में मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों ने जब ये पूरा मीम वाला सीन चल रहा था, मेरे फैंडम ने यूकेसिज्म फाउंडेशन के साथ मिलके ऑल ओवर इंडिया भंडारे कराने शुरू करे, खाना बांटना शुरू करा, कपड़े बांटने शुरू करे। आपको पता है हमारे धर्म में एक सबसे बड़ी बात होती है कि खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। एंड जब वो आप सेल्फलेसली करते हो ना, लोगों ने हफ्ते हफ्ते भर तक भंडारे ऑर्गेनाइज कराए, जो रिमोट स्लम्स वाले एरियाज हैं वहाँ पर जा कर के बच्चों को पेंसिल, कपड़े, एजुकेशन मटेरियल, वाली बुक, उनके लिए वो चीज़ उन्होंने कभी ज़िंदगी में देखी ही नहीं थी। जब उन्हें वो चीज़ें मिल रही थी ना, तो फॉर देम इट वाज लाइक कि भाई हमारे लिए क्या बड़ी हो रहा चीज़ है। एंड दिस वाज ऑल बीइंग फंडेड बाय ब्रोसेना थ्रू यूके07 फाउंडेशन। लोगों ने अपनी जेबों से, भाई आप एक कॉलेज स्टूडेंट को आप बोलो कि आपको 1000 रुपये खर्च करने हैं, वो 10 बार ही सोचेगा, बट लोगों ने हजार रुपये इकट्ठे करके लाखों रुपए की डोनेशन करी है। इवन हाईलेक्स पे, मेरी एक हाईलेक्स है, उस पर पीछे कंबल बांटे लोगों ने, मतलब इट वाज एन अमेजिंग जर्नी, अमेजिंग, कि लोगों ने उस यूके07 फाउंडेशन मैंने शुरू करा था, बट जब फैंस उसका पार्ट हो गए ना, तो वो एक बहुत नेक्स्ट लेवल मूवमेंट हो गया। ह्यूज। एंड व्हेन यू मेक अ मीम टू एन इंस्पिरेशन स्टोरी ना, वो 360 डिग्री फ्लिप कर दिया। बिल्कुल। मेरे फैंस फेस पे पेंट करके रोडों पे निकल गए कि ब्रो, इफ अगर हमारा बंदा लोगों को खुशियाँ बांटता है, अगर हमारा बंदा लोगों को हेल्प आउट करता है, तो हाँ वी आर अ जोकर। एंड वो ट्विटर पे 7-7, 8-8 ट्वीट ट्रेंड करें नंबर 1 पे एक हफ्ते के लिए। ओके। सो दैट वाज द होल मूवमेंट। मेरे को तो इतनी सारी चीज़ें नहीं पता चल रही थी कि हो री हैं, बट जब मैंने आपको आने के बाद पता आने के चली। बाद चला, मैंने कहा ब्रो क्या कर दिया तुम सब लोगों ने। हाँ। सो पूरा सीन पलट के रख दिया। बिल्कुल। एंड आपको पता है आप यू हैव मस्ट हैव टेकन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज। आपके लिए एक चीज़ मैटर करती है, वो है स्टोरी। लोग उस ट्रॉफी या फिर उस विनिंग मोमेंट को मैटर नहीं करते, बट लोग ना हमेशा मैटर करते हैं उस स्टोरी की, उस बंदे की स्टोरी क्या थी। आज अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो तो इट्स बिकॉज ऑफ द स्टोरी। सो वी हैव मेड बिग यूके07 फाउंडेशन। यस। आपकी बातों से मुझे लगा भी कि आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो, हमारी बात भी हुई। तो जब आपका इमोशनल फेस चल रहा था बिग बॉस में, आपने प्रार्थना की थी महादेव से कि महादेव जी से, मतलब मैं रोज रात को जब सोने जाता था ना, तो माइक उतार के रखता था मैं, और मैं हाथ जोड़ करके कंबल के अंदर बस ये बोलता था, मैं कहा भगवान जी प्लीज सब कुछ सही कर दो, महादेव जी प्लीज सब कुछ सही कर दो। मैं जब बाहर निकलूँ ना, तो लोग बस वो रिस्पेक्ट और प्यार दे। पैसा यार इज अ सेकेंडरी थिंग, राइट? आई नेवर थॉट अबाउट मनी इनसाइड, बट मैंने एक ही चीज़ मांगी, मैंने कहा महादेव जी बस इतना हो कि बाहर निकलूँ ना तो लोग प्यार और इज्जत दें। आई स्वेयर आप महादेव, मैं आपको मैं बहुत बहुत विश्वास करता हूँ महादेव जी पे। एंड जितने भी लोग महादेव जी पे विश्वास करते होंगे, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आप महादेव जी से दिल से कुछ मांगोगे ना, वो आपको उससे 1000 गुना देंगे। मैंने एक केम आउट, आज की डेट पे जो रिस्पेक्ट एंड प्यार मिल रही है, जो लोग नहीं भी जानते थे ना, वो भी इतना दे कॉम्प्लीमेंट अबाउट दैट। एंड आप पैसा फेम सब कुछ कमा लोगे, बट एक रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है ना जो मैटर करती है। बिल्कुल। दैट इज़ व्हाट आई वांट। आपका जब एविक्शन हुआ, जी। तो आप बार बार मन्नारा का जिक्र कर रहे थे, और भी कंटेस्टेंट से मतलब बोल रहे थे कि मन्नारा का ख्याल रखना, इसकी टेक केयर करना। तो आपको लगता है ये जो बॉन्ड है, हमने देखा कि आप लोगों की कई बार लड़ाई भी हुई है, बट आप लोगों का फिर जल्दी पैचअप भी हो जाता है, एक प्यारी सी फ्रेंडशिप देखने को मिली हमें। जी। आपको लगता है ये जो बॉन्ड है वो घर के बाहर भी फॉर्म रहेगा? डेफिनेटली हम लोग मिलेंगे आप? मिलेंगे डेफिनेटली। जब वो आएगी, वो मेरे को बोलेगी राइडर चल तेरी बाइक में घूमने चलेंगे हम लोग। सो डेफिनेटली हम लोग बाहर मिलेंगे। आपको लगता है कि मन्नारा जीत सकती है बिग बॉस? यार मेरे या आपके होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेकर्स जिसको जिताना चाहेंगे वो जिताएंगे। ये लोगों का ओपिनियन रहा ही नहीं है। अगर लोगों का ओपिनियन होता तो डेफिनेटली चीज़ें आज की डेट में आपके लिए कौन विनर रहेगा Big मेरे Boss लिए यार में? कोई, मेरे लिए विनर वो बिग बॉस डिसाइड करेंगे उनका, वो उनको किसको जिताना है, बट डिजर्विंग विनर शुड बी अभिषेक। अभिषेक क्यों? बिकॉज व्हाट आई फील लाइक यार, वो कहीं ना कहीं रियल है, वो कहीं Okay. ना कहीं रियल लगता है मेरे को। हाँ मैं मानता हूँ उसमें एक बहुत बड़ी खामी है, गुस्सा, जिसमें वो सब चीज़ें खराब कर देता है। मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा भाई
तेरे अंदर 100 अच्छाई होंगी बट तेरे अंदर जो एक बुराई है ना, तेरा गुस्सा, वो तेरे लिए सब कुछ खराब कर देते। तो उसको सही, सब में बुराई है यार, आपके अंदर भी 10 बुराई होंगी, मेरे अंदर 100 बुराई होंगी, और उसके अंदर भी वो उसकी एक बुराई ना सब चीज़ों पे पर्दा डाल देती है। तो ही शुड विन। अभिषेक ने समर्थ को चाटा मारा, सही या गलत? बिल्कुल सही। सही। क्योंकि यार सामने वाले इंसान ने भी तो किस लेवल पे प्रोवोक करा है, भयंकर। आप वो इंसान इतना इमोशनल टर्मोइल से होकर के गुजरा है अपनी ज़िंदगी में, उसने वो चीज़ें फेस करी हैं, वो गया है भाई उन सेशन से। हम नहीं गए, हम नहीं फेस कर सकते, हमने शायद फील भी नहीं करा होगा वो। ये ना, जिस इंसान को दर्द हो रहा होता है वो वही फील कर सकता है, सामने वाला बस उसे सहानुभूति दे सकता है। और जब सामने वाला बंदा उस सहानुभूति देने के बजाय जब उसे पोक कर रहा हो ना, तो एक थप्पड़ दोगे, एक मुक्का भी मार देता ना, अंदर तो आना ही था उसने बट वो थप्पड़ समर्थ को जिंदगी भर याद रहेगा नेशनल टेलीविजन पे। हमने बहुत बार देखा है अंकिता और विकी के बीच में नोक-झोंक होते हुए, और फिर वो बहुत ज़्यादा अगली हो जाती है फाइट। अभी सोशल मीडिया में विकी जैन काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं, उनको एक बैड हस्बैंड का भी टैग दिया गया है। आपको लगता है कि वो एक बुरे पति हैं, या घर में भी वो अंकिता की इज्जत नहीं करते? यार मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब मोहल्ले में लड़ाई हो रही होती है ना मियाँ बीवी की, तो सारे मोहल्ले वाले खड़े होकर के वो लड़ाई सुनने लग जाते हैं। बट अल्टीमेटली शादी एक ऐसा रिश्ता है जो एक हस्बैंड और वाइफ को आपस में ही सुलझाना होगा। द ओनली डिफरेंस है कि अब ये वैसे मोहल्ले की लड़ाई है मियाँ बीवी की, जो अगर मैं सही शब्दों में बात करूँ, अंदर भी मोहल्ले में ही लड़ाई कर रहे हैं, बट इस मोहल्ले को पूरा इंडिया देख रहा है। आई गेस दे शुड हैव बीन मोर मैच्योर, क्योंकि शादी ना मजाक नहीं है। ऐसे नहीं बोला कि ब्रेकअप हो गया और आज के बाद हम तेरी शक्ल नहीं देखेंगे और तू मेरी शक्ल नहीं देखेगा, बिकॉज यहाँ पर वही लोग इन्वॉल्व नहीं, उनकी फैमिलीज भी इन्वॉल्व हैं। और मैं विक्की भाई की मम्मा के इंटरव्यूज देख रहा था, मैं को ब्रो ये जो गैंगस्टर वाली सासू माँ होती है ना रियल लाइफ में, वो कोकिला बहू वाली जैसे मेरे कैरेक्टर होता है ना, ये दिस गॉट रियल, वो वाला सीन मैंने सुना, कोकिला बहू इन रियल लाइफ जो उस रिश्ते पे, एक माँ को आप क्या एक्सपेक्ट करोगे यार। जब एक लड़की एक शादी करके दूसरी फैमिली में आती है ना, तो वो बहुत सारी चीजें छोड़ करके आती है, अपने माँ बाप को छोड़ करके वो उस रिश्ते में इन्वेस्ट करती है। उसके लिए उस लड़के के माँ बाप ही सब कुछ होते हैं, उस लड़की की जिंदगी उस लड़की के लिए सब कुछ होती है। एंड हर जगह एक लड़की गलत नहीं हो सकती और एक बहू गलत नहीं हो सकती कि भाई हाँ भाई यही कनिंग बहू है। मैं मानता हूँ अंकिता जी की भी 100 गलतियां हो सकती हैं, बट बीइंग अ पेरेंट हम अपने माँ बाप से ही सीखते हैं ना। अगर पेरेंट्स ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे, क्या ही संभालोगे तुम उनके रिश्ते को। वो अगर सॉर्ट भी करना चाहे तो आप अगले दिन उनमें आग लगा दोगे। बोले लाइक उनकी मम्मा इज लाइक कोकिला बहू इन रियल लाइफ। जब ईशा और समर्थ का एंगल सामने आया था, तो ईशा वाज पोर्ट्रेड समवॉट की कैरेक्टरलेस है या फिर जो भी है, और जब मुनावर के एक के बाद एक रिलेशनशिप बाहर आए, लेकिन उसको फिर भी एक स्टैंड मिला बिग बॉस से और लोगों से। तो क्या लगता है आपको कि अभी भी डिस्पैरिटी है? क्या मुनावर है वुमेनाइजर? लाइक व्हाट डू यू थिंक? मैं आपको एक स्टेटमेंट को करेक्ट करना चाहूँगा। बिग बॉस का स्टैंड तो डेफिनेटली मिला, बट आई डोंट थिंक सो पीपल लाइक स्टैंड ले रहे हैं। बीइंग अ गर्ल, आई एम गोना आस्क यू, लाइक डू यू फेवर हिम? नो, नॉट एट ऑल। आप ही जानता हो बीइंग अ गर्ल, अगर एक लड़की को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि भाई सी वुमेनाइजर, लेकिन घर में भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है उसको लोगों का। यार घर वाले लोग ना फीडबैक पे काम चलते हैं। सलमान सर आकर के बोलेंगे ना कि भाई ये बंदा सही कर रहा है, आप देखना उसने अगर मर्डर भी कर दिया होगा ना अंदर, तो भी सब लोग उसी का फेवर करेंगे। तो घर में ना किसी के खुद के पॉइंट ऑफ व्यू पहली बात तो है ही नहीं। बट जिस हफ्ते करण सर ने उन्हें बैश करा, उसके बाद सबका नैरेटिव ही चेंज हो गया। यही चीज़ें थी ना। जब तक आयशा घर में आ रखी थी और आयशा मुनावर को एक्सपोज कर रही, मतलब आयशा जब घर में आई थी और आयशा मुनावर के साथ कहीं ना कहीं फेवर कर रही थी, तो सब लोग साइड में आयशा के साथ बैठ करके स्टोरी सुनते थे कि यार इसकी बहुत दर्द भरी स्टोरी है और तू सही है, तू सही है। बट जिस हफ्ते सलमान सर ने वो चीज़ें बोली कि भाई तू यहाँ फेम के लिए आई है, तूने कहीं ना कहीं ये मुनावर को एक्सपोज करने के लिए चीज़ें करी है, उसके बाद सबका नैरेटिव ही चेंज हो गया। उस इंसिडेंट के बाद भी मुनावर वाज लाफिंग राइट, एंड आई वाज द ओनली पर्सन जिसने घर में उसे इनकाउंटर करा कि भाई तू हंस कैसे सकता है, तेरी वजह से वो लड़की इतना कुछ फेस कर रही है नेशनल टेलीविजन में और तेरे लिए मजाक चल रही है क्या जिंदगी। उस लड़की के कैरेक्टर पे यार उसके माँ बाप क्या फेस कर रहे होंगे, उसके माँ बाप का इंटरव्यू नहीं देखा। आई डोंट थिंक सो, हम लोगों ने शायद उनके मॉम डैड का इंटरव्यूज नहीं देखे हम लोगों ने, राइट। आप सोच रहे हो, अगर मैं आपकी बात भी करूँ ना, आप तो चलो अपनी फैमिली को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हो, बट बीइंग अ गर्ल आप अपनी ना पूरे खानदान को रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पर। एक एक चीज़ आपको 10 बारी सोचने से पहले करने से पहले सोचनी पड़ेगी यार। बीइंग अ गर्ल बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, क्योंकि वो आपके कैरेक्टर पे नहीं आती, वो आपकी अपब्रिंगिंग पे, आपके माँ बाप पे सवाल उठाती हैं वो चीज़ें। सो उस लड़की पे उसके माँ बाप जो फेस कर रहे हैं ना, वो कोई नहीं झेल सकता है। उसके बाद
इफ मुनावर इज द गाय जो भयंकर पहले नाजिला का नाम यूज़ करा, फिर उसके बाद फिर आयशा को ये करा, फिर देयर वाज वन मोर गर्ल आई गेस अंजलि अरोड़ा ने भी इंटरव्यूज दिए हैं। और ये तो वो लड़कियां जो स्टैंड आउट करके भाई आई बिग फेसेस। बिग फेसेस, हैट्स ऑफ टू देम जिन्होंने एक स्टैंड लिया, जिनके अंदर इतने गट्स थे कि उस वोमनाइजर को लोगों के सामने लेके आ गए, यू नो। ऐसे कितनी लड़कियों को डीएम करा होगा उसने म्यूजिक वीडियो के लिए या शोज के लिए, शोज पे बुला करके आके ये सारी चीजें कितनी करी होंगी, शादी के बहाने, यू नो, कितना यूज करा होगा लड़कियों को। एंड उसके बाद दरिंदा बोलते हैं ऐसे, वोमनाइजर तो एक छोटा शब्द है बट दरिंदा ओके, इज द करेक्ट वर्ड, राइट? बस ये लास्ट एक सेगमेंट है, जो भी आपके जहन में आएगा ये वर्ड सुन के आप बता दीजिएगा, जो भी फर्स्ट आपका इमोशन रहेगा। यूट्यूब कम्युनिटी। भाईचारा। ब्रोसेना क्या है? दुनिया। दुनिया। उत्तराखंड। देवभूमि। ओके। मनारा के एक्सप्रेशंस। चंचल बोलूंगा मैं उसे। और उसके एक्सप्रेशन स्टार्टिंग में आई थी, मैंने कहा क्या कर रही है ब्रो, मैंने कहा एक लाइन में 100 एक्सप्रेशन कैसे कोई चेंज कर सकता है। मैंने कहा मेरी उससे ना फर्स्ट नहीं, मैंने कहा तू ये नकली है क्या तू, बट वो सच्ची में करती है वो अब तो उसके बहुत एक्सप्रेशन कम हो गए। स्टार्टिंग में तो एक लाइन में उसका हंसना, रोना, मुस्कुराना, ऑकवर्ड होना, सब कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पाती थी, बोल क्या रही है और फेशियल एक्सप्रेशन कैसे थे, बट वो बहुत चंचल है, शी इज क्यूट। मुनव्वर की शायरियाँ। शायरियाँ काइंड ऑफ शायर, मैं आर्ट के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ही उसने बहुत अच्छे शोज़ करे हैं, शायरियाँ भी अच्छी करी है, बट उस आर्ट के बीच कहीं ना कहीं जब आप यू नो एक मॉकरी और एक सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाली चीज़ें बोल देते हो ना, तो वो मेरे लिए बीइंग दैट गाय हु बिलीव्स इन स्पिरिचुअल थिंग्स, मेरे लिए वो कभी सही नहीं हो सकती। सो बिल्कुल। यू कांट मेक फन ऑफ थिंग्स जो लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। लास्ट, एल्विश आर्मी। एल्विश आर्मी एक्स ब्रो सेना इज लाइक अगेन भाईचारा। एल्विश आर्मी, ब्रो सेना, ये दो आर्मीज ऐसी थी ना जो अकेले साथ मिलकर के इतने सारे लोगों से लड़ रहे थे, बहुत सारे लोग हमारे अगेंस्ट थे, बट ब्रो सेना और एल्विश आर्मी अगर साथ खड़े हो जाए तो कोई नहीं हरा सकता इंडिया। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच Thank you. अनुराग अपना टाइम देने के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। Thank you so much. और लास्ट में आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए? सो यार मैं ये बोलना चाहूँगा भाई, अब तक जिस प्लेटफॉर्म को मैं पढ़ते हुए आ रहा था और सुनते हुए आ रहा था, आज उस पर इंटरव्यू दे रहा था, इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। प्लस यू शुड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर टू देम, एंड बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करिए। डेफिनेटली वॉच, यू शुड वॉच द होल इंटरव्यू एंड सब्सक्राइब। Thank you so much. Thank you. It was very nice. Thank you.